डेली वेबशाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 वर्क फोर्स एंड एनर्जी। ठीक है, फोर्स क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? अपनी पोजीशन से चेंज हो रहा है। तो पुलिंग एंड पुशिंग इज कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, आप पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी आप किसी काम को करने के लिए जो आपको करवाता है उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्क फोर्स एंड एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, ये टेबल है, ये एक बॉय है, इसको क्या कर रहा है? वो खिसका रहा है, तो वो क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो द पुलिंग एंड पुशिंग इज कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज़ अगर कोई कॉन्टैक्ट में है, टच है किसी के बीच में, फुटबॉल और बॉल के बीच में अगर हम पकड़ रहे तो ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो तीन तरह के, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स और इलास्टिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किसके कारण कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब ये बॉल है, ये यहाँ से रोल होती जा रही है, एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगी। तो वो क्यों रुकेगी? क्योंकि उसके अगेंस्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? रुक रहा है। तो व्हाट इज अ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज एन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तभी कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? रुक पा रहा है। अगर मानो फ्रिक्शन नहीं होता, हम भी चलते हैं तो हम किसके कारण रुक पा रहे हैं? फ्रिक्शन के कारण रुक पा रहे हैं। अगर मानो फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोगों क्या होता है? हमेशा रोलिंग सिचुएशन में होते, से घूम चलते रहते, स्लिपरी हो जाते, मतलब कभी रुक ही नहीं पाते। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? एक्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है राइटिंग ऑल्सो रिक्वायर्स फ्रिक्शन। हम लिखते हैं तो भी क्या चाहिए रहता है? फ्रिक्शन। वन नीड टू होल्ड द पेंसिल और पेन इन अ हैंड विच स्टेज फिक्स्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। वो हमारे हाथ में क्यों टिक जाती है? फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, अब अगर हम चेक कर सकते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या होता है? अगर हम हमारे हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और फिर पेंसिल पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन नहीं रहता है, तो उसके कारण हम क्या कर पाते हैं? पेंसिल अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते हैं और हम लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब फ्रिक्शन अच्छा तो होता है लेकिन कई कई जगह बेकार भी होता है। तो नेगेटिव फ्रिक्शन क्या होता है? रबिंग और टचिंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी कॉजेज डैमेज टू देम। ठीक है, बहुत ज़्यादा रब और टचिंग पार्ट क्या करता है? डैमेज कॉज करता है, इसलिए लुब्रिकेंट सच एज ऑयल, ग्रीस एंड एक्सेट्रा रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। कई कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा अप्लाई करते हैं। एक्सेस फ्रिक्शन मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्लाइड अ बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर। बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है तो हम कोई चीज़ को क्या नहीं कर पाते हैं? खिसका भी नहीं पाते हैं। सिमिलरली इट इज़ डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल और वॉक थ्रू अ डीप स्नो बिकॉज ऑफ अ लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है तो भी हमारे लिए क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। हमेशा याद रखना है फ्रिक्शन हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? जब हम हमारे हैंड्स को रब करते हैं, अच्छी तेज़ी से रब करते हैं तो वो हमारे हाथ में क्या होती है? गर्माहट आ जाती है। तो वो जो गर्माहट आती है वो भी किसके कारण आती है? फ्रिक्शन के कारण आती है। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है मस्कुलर फोर्स। अभी हमने फोर्स के पढ़े, तीन टाइप्स के होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स और इलास्टिक फोर्स। तो नेक्स्ट टाइप है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो होता है जो मसल से रिलेटेड होता है, वो काम जिसको आप किसकी हेल्प से कराते हो, मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस फोर्स को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ डोर, अपन डोर किसकी हैंड मदद से खोलते हैं? मसल की, हैंड की मदद से, इसलिए मस्कुलर फोर्स है। फिर फुटबॉल, किकिंग अ फुटबॉल, वो भी क्या है? मस्कुलर फोर्स है। तो जहाँ पे भी मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इलास्टिक फोर्स। जब हम रबर बैंड को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इलास्टिक चीज़ को आप स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस हो रहा है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलास्टिक फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सो इलास्टिक फोर्स मीन्स दैट द फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग टू डू अ वर्क इट वर्क्स एज डज अ स्प्रिंग। ठीक है, किसके केस में एप्लीकेबल होता है? स्प्रिंग के केस में भी क्या होता है? एप्लीकेबल। नेक्स्ट होता है मैकेनिकल फोर्स। Mechanical force is a contact force. Most simple machines makes up the mechanical force. A pair of scissor, cutters, प्लगर्स, प्लायर्स एक्सेप्ट यूज मैकेनिकल फोर्स। वो सारी चीज़ें जो मशीन, जैसे सीजर भी एक तरह की क्या है? मशीन है, तो वो होता है मैकेनिकल फोर्स।
फील्ड फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें हम लोगों का कांटेक्ट नहीं होता है. नो टच और कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड इन दिस काइंड ऑफ फोर्स सिंस फोर्स इटसेल्फ इज अ पुश और पुल. ठीक है, इसमें फोर्स अपने आप में क्या होता है, पुल और पुश होता है. तो जिसमें फील्ड फोर्स होता है जिसमें कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं फील्ड. फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये ग्रेविटी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड ही क्यों फॉल होता है, वो ऊपर क्यों नहीं चले जाता है आसमान में. तो एक अर्थ जो है एक फोर्स अप्लाई करती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, नीचे ही गिरते हैं, वो कभी भी ऊपर नहीं जाते हैं. ठीक है, तो ग्रेविटी एक जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब फुटबॉल को हिट करते हो तो वो ऊपर तो चली जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, नीचे फॉल हो जाती है. तो अर्थ एक इतना खतरनाक फोर्स अप्लाई करता है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण सारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, अर्थ पे ही गिरते हैं. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी. ये बॉयंस फोर्स जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, यू विल रीड दिस इन फर्दर क्लासेस. ठीक है, तो इसके साथ साथ आपकी फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होती है.